जो सरकार की तरफ से कोई 5 से 10 लाख रुपए का मुआवजा है वो हम दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम शाम तक पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। उसके बाद भी दिल्ली में कैसे यहाँ पर मर्डर हो गया, क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? बाहर के लड़के आते हैं, इसमें गांजा पीते हैं, नशे में किसी को भी मार कर सुन देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। आपको याद होगा 16 अगस्त यानी आज 20 और ये बात है 19 अगस्त की। आप देख लीजिए कि 4 दिन बीते नहीं और एक और हत्या हो गई। हम कल्याणपुरी के 11 ब्लॉक में हैं और एक और युवक की चक्कू मारकर यहाँ जान ले ली। मामला क्या है बताएंगे, घर है इस वक्त, हम घर पर आएंगे। आप देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। क्या वाकई जो अपराधी हैं उनमें डर नहीं है पुलिस का? वाकई पुलिस का डर नहीं है। अगर पुलिस का डर होता तो शायद ऐसे काम करने से, कृत्य करने से पहले लोग घबराते, और होना यही चाहिए। कई बार खैर संवैधानिक नहीं है, पर क्या करूं, मुझे कहना पड़ता है कि योगी सरकार का जो है ना एनकाउंटर पॉलिसी बहुत बढ़िया है। डर उसी से पैदा होता है। और इसका जो 16 तारीख को जो पकड़ा गया अपराधी, अगर उसका एनकाउंटर हो जाता तो शायद हो सकता है इस अपराधी के हौसले यहाँ पर बुलंद नहीं होते। हम बात कर लेते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। जनाब, क्या मामला था, कैसे क्या हुआ? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है यहाँ पर? सर, जैसे कि आपने भी देखा, बीते रविवार को एक अनिल कुमार जाटव की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके 4 दिन बाद ये कल्याणपुरी में एक छोटा सा बच्चा जिसका 10 दिन का बच्चा है, उसकी एक बर्थडे पार्टी कर रहे थे और एक बेखौफ 2 लड़के पीछे भागते और 4 लड़के थे, जिस लड़के का मर्डर कर दिया। बहुत उनकी स्थिति खराब है और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहूँगा जो इस परिवार की कम से कम जो जनप्रतिनिधि 2 बार के विधायक कुलदीप कुमार से और 1 बार के पार्षद बंटी गौतम से कहूँगा, इस परिवार की आर्थिक मदद करी जाए और 10-10 लाख रुपए का इनको जो जनप्रतिनिधियों से मुआवजा दिया जाए। और बाकी जिसने ये मर्डर करा, हादसा हुआ ये कौन सी जगह हुआ है, कहाँ पर है? यही आपकी थोड़ी दूर है? कल्याणपुरी सेंटर मार्केट के अंदर हादसा हुआ है। और सर, मैं एक अपील, क्या था उस पर? रात के 12 से 1 के बजे, 12:30-1 के बीच की बात है। और जो ये पहले से कोई रंजिश, कोई जान पहचान उनसे, या अचानक पीछा किया और ये कर दिया? कोई रंजिश नहीं थे, खूंखार बदमाश थे। उनका फोटो मेरे पास है, पहले उनके मुकदमे चल रहे थे सर, है ना। और सर, ऐसा होता रहेगा क्योंकि आमतौर पे हमारी इस कल्याणपुरी में जो नशे का वह तो धंधा चल रहा है, जब को धंधा बंद नहीं होगा तब तक यहाँ हत्याएं होना बंद नहीं हो पाएंगी सर। जब तक यहाँ नशे का धंधा बंद नहीं होगा, जब तक यहाँ हत्याएं ऐसी होती रहेंगी, हर माँ अपने बच्चे को ऐसी खोती रहेगी और कुछ नहीं मिलता सर। और आपके मीडिया के चैनल से बोलूँगा सर, इस परिवार की स्थिति इतनी खराब है और मैं बार बार बोलूँगा जनप्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि 10-10 लाख रुपए का मुआवजा जो अपनी तरफ से इस गरीब परिवार से अपने फेर से दे, है ना सर। जैसे एक जाटव की दलित आदमी की हत्या हुई, उन्होंने धरना करा, हमने कोई धरना भी नहीं करा, है ना। हमने जैसे पुलिस प्रशासन ने कहा उनके साथ मिलके बॉडी का देह संस्कार कर लिया। अब पुलिस से उम्मीद है, पुलिस ने हमको बुलाया है जो जी इसको, लड़के को जो सरकार की तरफ से कोई 5 से 10 लाख रुपए का मुआवजा है वो हम दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रधान जी से क्या 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 हो रहा है समाज में? क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन की नाकामी है पर समाज की भी बहुत बड़ी फेलियर है समाज का कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चीज़ें तो समाज से ही है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में, राजधानी में, कि रात को 12-1 बजे लोग नहीं होंगे वहाँ पर, लोग किसी के आगे में पढ़ना नहीं चाहते। उनको पता है कि पुलिस प्रशासन उसे ही लपेट लेगा कहीं ना कहीं, यही ऐसा ये बिल्कुल सही है। जैसे रात का टाइम था, लोग बाहर घरों से बाहर घूमते हैं, फिरते हैं। बर्थडे मना रहा था ये लड़का जिसका कत्ल हुआ है, अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा था। 10 दिन का बच्चा था और कहीं रोड पे लड़ाई हुई किसी दूसरे आदमियों की और ये लोग देखने के लिए चले गए। अब देखने के बाद वहाँ पर बदल क्या हुआ कि आपस में ही चक्कूबाजी चल गई। जो एक हिजड़ा, 2 हिजड़ा है किन्नर, और उनके साथ जो रहते हैं एक लड़का बदमाश। किन्नर समाज के साथ जो रहते हैं जो बहुत से ना बदमाश है जो उन्होंने किया है। और यह 15 नंबर में वो रहते हैं, 1 या 2 जने पकड़े गए, बाकी फरार भी हैं इसके अंदर। 2 पकड़े गए और उसके एक किन्नर, हाँ, एक वो प्रधान जी भी देख के भी आए, एसपी साहब से मिल के भी आए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बाकी जो फरार है वो पकड़े जाएंगे। जैसे में अपने यहाँ के प्रतिनिधि हैं, एक निगम पार्षद और विधायक मोनू कुमार, जिसे आपके एमएलए आने वाले हैं एमएल, तो इन्होंने भी एक, हमारे अनिल जाटव भाई का मर्डर हुआ, इतना हंगामा करा, सब कुछ करा। हम नहीं चाहते कि हंगामा हो, कुछ नहीं, लेकिन सरकार से गुहार लगाते हैं, निवेदन करते हैं कि इनको जो आर्थिक मदद है वो की जाए और दूसरी इनको एक सरकारी नौकरी चाहिए। इनकी घर की अवस्था बहुत खराब है और बहुत ही
कमजोर वर्ग हैं आदमी जो सवेरे लाते शाम को खाते हैं, लेकिन यहाँ पे बदमाशी इतनी ज्यादा है। असल ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज बता दूं, पुलिस प्रशासन को हर चीज पता होता है। यकीन मानिए कहाँ क्या है, कौन से क्रिमिनल कहाँ है, शराब कहाँ बिकती है, गांजा कहाँ बिक रहा है, पर इनको तो पैसे चाहिए, इनको पैसे पहुंच जाते हैं और लोगों की जिंदगियां शायद इन्होंने खरीद रखी हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कड़े शब्दों में कि जितनी भी, मैं कहना नहीं चाहता, पर जिस तरह की ये एरिया है इस इलाकों में थाने बेचे जाते थे कभी, क्योंकि ये यहाँ जब पोस्टिंग लेते हैं यहाँ से करोड़पति बन के जाते हैं थानेदार, पर इंसानों की जानों की आजकल कोई कीमत नहीं है जनाब। लेकिन हमारे जो एसएचओ साहब हैं मुकेश बालियान जी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि जो सरकार की तरफ से हेल्प होती है 10 लाख रुपए की, वो भी करवाएंगे और हमारे साथ में, और उन्होंने बहुत एक्शन लेते हुए उनको पकड़ा भी है, जिन्होंने क्रिमिनल को पकड़ा भी है। जो पुलिस है वो क्या कह रही है, कुछ बातचीत हुई है आपकी जो यहाँ के, क्योंकि यहाँ तो एसीपी भी बैठते हैं, एसएचओ भी हैं, क्या कह रहे हैं? 16 तारीख का मामला सबके सामने। हाँ जी, उन्होंने विश्वास दिया है और उम्मीद सभी जनता ये कर रही है कि पुलिस ने जो विश्वास दिया इसको पूरा करें। वो जो भी ये हुआ है यहाँ कल्याणपुरी में क्राइम जो हुआ है इसको भाई कम होना चाहिए। भैया बताओ क्या है मामला? बोले एक बार बताओ, क्राइम किस वजह से हो रहा है? ये लड़ाइयाँ झगड़े किस वजह से होते हैं? किसी वजह से तो होते होंगे, किसी के सींग तो लगे नहीं पड़े। यहाँ तो सारी वही बात करे, जो बात के लिए वो तो बोलो, फिर कल को फिर एक मरेगा फिर बोलोगे। जायज बात बोलो भाई, हमें नशा मुक्त क्या कारण बा? हमें नशा मुक्त चाहिए पूरा कल्याणपुरी। प्रशासन करेंगे ना, सारे करेंगे। अगर बहुत क्या आज नहीं बोल रहा तो कभी नहीं बोलना, ठीक है ना? पूरा ही लेंगे, कोई बात नहीं, सबसे खुल के लेंगे। कुल मिला के ये जितना क्राइम है सिर्फ नशेबाजी है, कारण कोई इसको पता भी है कहाँ कहाँ हो रहा है। हाँ, नशे के अंदर आदमी कुछ भी करता है। इसमें क्या नशा पी लेता है, अपनी माँ को मारता है, उसका बटवा चुराता है, रोड पर लोगों को मारता है। यहाँ सिर्फ वही वाली बात है, जब तक प्रशासन इस 11 ब्लॉक को हमारी वैल्यू समझे कि हमारा कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर भाइयों तुम सारे सुन रहे हो, जिस दिन तुम एक होगे तभी तुम्हारी पावर है, वरना कुत्ता बिल्ली वाली जिंदगी है, कोई फायदा नहीं तुम्हारी। रात को जब मरो ना तब भी कोई। हाँ जी, बताइए अपना सवाल। मामले आपके यहाँ हर दिन जान जा रही है लोगों की, वजह क्या मान रहे हैं? यही जो कह रहे हैं नशाबाजी। हाँ जी, बिल्कुल नशाबाजी है। नशाबाजी इस हद तक जा चुकी है दिल्ली कल्याणपुरी के अंदर नशा इस बात तक जा चुकी है। ये अब हमारे समाज का मामला है, हमारे सिकलीगढ़ बिरादरी का मामला है। अभी हम सब एक हैं, सारा समाज एक खड़ा हुआ है, मगर अभी अगर किसी और समाज पे होता, मैं किसी समाज की तरफ नहीं जाता, सारा समाज एक है। अगर और किसी समाज के ऊपर बात होती तो यहाँ पे स्थानीय निगम पार्षद, स्थानीय विधायक कोई नहीं आए हैं, निगम पार्षद बंटी जी आए, मगर जिस तरीके से और दूसरे समाज को तो जब्बू देते हैं, हमारे समाज पे अभी तक कोई पूछना तो नहीं चाहिए, पर किस समाज से थे बस पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जान चलेगी आपने छेड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ। हमारा सिकलीगढ़ सिख समाज है, ये कई गुरुओं की पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हमने गुरुओं के लिए, जी सिख समाज से है, हमने गुरुओं के लिए 6वें बादशाह के लिए हम साथ लेके चले, और समाज का ही व्यक्ति है, समाज का ही बच्चा है। अब ये बताइए, उसकी माँ काम करती है, हमारे दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के हमारे मेंबर हैं, आप इनसे। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष है, वो आ गए। सर, क्राइम आप देख रहे हैं, अभी 16 तारीख का आपको याद ही होगा, एक सफाई कर्मचारी की जान चलेगी, और इस बात के 3-4 दिन बीते भी नहीं थे कि एक और क्राइम और उसी एरिया में हो गया। क्या वजह मान रहे हैं आप? पुलिस का तो फेलियर दिख ही रहा है, वजह क्या है मेन? क्या जो लोग कह रहे हैं नशा बहुत बिक रहा है उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ जो रात को ये घटना घटी है, बड़ी बहुत मंदभागी घटना थी, क्योंकि एक परिवार का एक जवान बच्चा चला गया, और उस बच्चे का अभी 10 दिन पहले उसके घर पे बेटा हुआ था, 10 दिन का बेटा है। तो ये जितनी निंदनीय घटना हुई है, इसकी जितनी भी हम निंदा करें उतनी कम है, बहुत ज़्यादा है। मेरी अभी एसएचओ साहब से भी और डीसीपी साहब से भी मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हम शाम तक पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, क्योंकि एक मुजरिम इन्होंने पकड़ लिया है, 3-4 जो टीमें इन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन उसके अलावा उसके अरेस्ट हो चुके हैं, और उसके कुछ लोग अरेस्ट हो गए हैं, बाकी उनकी टीमें लगी हुई हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जो यहाँ पर अवैध नशा बिक रहा है, जो नशा बिक रहा है वो यहाँ सबसे ज़्यादा गलत है। उसके लिए अवेयरनेस चाहिए हमारे को, और जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये इस तरह की, क्योंकि ये पहली घटना नहीं घटी है, इस तरह की पहले भी घटना घटती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हाईलाइट नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नहीं, हाँ, ये पूछना चाहता हूँ आपसे, पुलिस से लेकर प्रशासन को सब कुछ पता है किस गली में किस घर में नशा बिक रहा है, क्योंकि वहाँ से पैसे पहुँच जाते हैं, मैं सीधी भाषा यूज़ करता हूँ मैं, और ये लोग शांत रहते हैं। जब कोई ऐसा हादसा हो जाए, किसी की जान ना चली जाए तब तक इनके कानों पर, ये भी क्या करेंगे, आपको अरेस्ट करके दिखा देंगे, उसके बाद क्या? इससे बढ़िया तो योगी मॉडल है कहीं ना कहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जो लोकल स्तर के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है वो पूरी नहीं है, और ये पहले भी ऐसी दिक्कतें आई हैं।
लेकिन मेरी अभी जो डीसीपी साहब से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है। वो स्पेशल सेल की जो सारी टीमें लगाएंगे यहाँ पर, और टीमें लगा के आने वाले टाइम में आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पर बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सारा काम सिस्टम और पुलिस का नहीं हो सकता, समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमें रहना समाज के बीच होता है, हर चीज़ समाज के बीच होती है। समाज में कहीं ना कहीं बिखराव है, देखिए बिखराव है, समाज का एकजुटता नहीं दिखाते क्राइम पर। अगर हम समाज की बात करें तो समाज में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और समाज में जब अवेयरनेस आएगी तो ये ऑटोमेटिक सब चीज़ें ठीक होंगी। और मेरे को उम्मीद है, जो मेरे को डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया, पर्सनल आश्वासन दिया है कि बुल्लर जी हम बहुत जल्दी पूरी कार्रवाई करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आप उनकी बातों से संतुष्ट है कि करेंगे? क्योंकि पुलिस की बातों से संतुष्टि थोड़ी कम रहती है। जी, जो इस टाइम हमारे डीसीपी हैं राजीव रवल जी, वो नशे के बहुत अगेंस्ट हैं। तो क्योंकि हमने आज तक पहले जितनी बार भी हमने उनसे कोई कार्रवाई की मांग किया, उन्होंने पूरी प्रॉपर तरीके से कार्रवाई कराई है। कहना चाहता हूँ क्योंकि देखिए आप कैसे क्राइम हो रहा है, लोगों की चाहते हैं यहाँ से नशेबाजी बंद कराओ, बस नशेबाजी बिल्कुल बंद कराओ। नशा नहीं बिगड़ना चाहिए यहाँ पे। नशे बिगड़ने में बच्चे बिगड़ गए यहाँ पे, हमारे बहुत बच्चे बिगड़ गए, छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर हो पड़े, रोडों पे पड़े रहते हैं नशे पी के। नशे बिगड़ रहे हैं तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। नशे बंद कराओ यहाँ पे, गरीबड़ी को हक दिलाओ बस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चैनल राही, क्योंकि इन्होंने जो सच बताया ना कि यहाँ पे पुलिस को पैसा चढ़ जाता है, ये बिल्कुल सच बात है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पुलिस सब जानती है, इधर खड़ी है, इधर सारा कुछ बिक रहा है। इस चैनल ने बहुत अच्छी तरीके से सत्य को उजागर किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे केवल एक मर्डर तो हुआ है, पर 3 लोगों पे हमला हुआ है, वो घायल है। त्रिलोकपुरी की बात करूँ, ये मेरे ख्याल से 10वां या 11वां नंबर है अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ, कि 2-1 महीने के अंदर। फिर भी उसके बाद पुलिस प्रशासन सो रखा है, या लग रहा है जानबूझ के करना नहीं चाहता, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि हम भी कभी कभार थाने में जाते हैं ना, आपसी झगड़ा भी हो जाने की आप बात करें, अगर पुलिस चाहे ना तो मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। इन्हें पता होता है कि चोर कहाँ है, कौन कहाँ है। अगर किसी का पर्स भी चुर जाए, मोबाइल चुर जाए, इनको पता होता है कि किसने चुराया होगा, सबके नाम है इनके। इसलिए मैं इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात कही। और इस एरिया में अदर चैनल इतनी जल्दी आता नहीं है, क्योंकि इस एरिया को गलत बताते, लेकिन हमारे कई मेंबर है जो इनसे साथ प्रेम बना के रखते हैं, एक रात दिन होके इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आप सारे जानते ही हो यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सच के पीछे यदि गलत होता तो कोई ना खड़ा होता। नहीं सर, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं कहना सर। रहते हैं, कैसे देख रहे हैं? हाँ, नशेबाजी की बात आ रही है, नशेबाजी बहुत यहाँ तो अब डर लगता है हमें कल्याणपुरी में रहने में। इतना पैसा नहीं कि कहीं और जगह खरीद लो, और इतनी हमारी गुंजाइश नहीं कहीं और जाए। लोग तो पुलिस शासन में कहता है कि हाँ गलत माहौल है तो आप रह के बाहर चले जाओ, पर हम थोड़ा सा इधर आइए, महिलाएं मैं बात करूँगा। आप यहाँ से कैसे देख रही हैं, ये सब एक जान चलेगी सर? सर क्या करें, सब पुलिस वाले करवाते हैं। पता है इन्हें नशाबाजी कहाँ, सब पता है, पुलिस वाले पैसे खा कार्रवाई के नाम पे पैसा खा लेते हैं सर। कार्रवाई के नाम पे पैसे खा लेते हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।